हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी छठ पूजा की व्रत कथा, जिसमें है इतनी शक्ति कि जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हर तरह की व्याधा से हमें मुक्ति मिलती है। तो ऐसी ही छठ माता की कथा मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि मैंने आप सभी को और वीडियो में भी बताया हुआ है कि जिस व्रत को हम इतने मन से श्रद्धा से रहते हैं और उस व्रत की अगर हम कथा नहीं सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ छठ पूजा व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमें संतान की प्राप्ति होती है और सारी तरह की कोई भी हमारी परेशानी हो और कोई व्याधा हो तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। तो छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और छठ महाव्रत को करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और शास्त्रों में इसे रामायण और महाभारत से जोड़ा जाता है। और छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। इसमें छठी माता की यानी षष्ठी देवी और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देवता। और पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है, जो कि दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। और इस साल छठ की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से होगी, जिसका समापन होगा शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को। लेकिन छठ महाव्रत तब तक अधूरा होता है जब तक इससे संबंधित कथा न सुनी जाए न पढ़ी जाए। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा की कथा के बारे में कि छठ माता की कथा कौन सी होती है और ये कब से छठ माता की पूजा करना शुरू हुआ। इससे रिलेटेड मैं कथा आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज़ मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर कोई भी व्रत अगर हम मन से ना रहें और मन से अगर उसकी कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए सुनाती हूँ उसके ही बारे में मैं आप सभी को। तो षष्ठी माता की व्रत कथा यानी छठ पूजा व्रत कथा। तो छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रिय व्रत से जुड़ी हुई है। तो कथा के अनुसार राजा को कोई संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा और उनकी पत्नी दोनों महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया उन दोनों से और राजा की पत्नी गर्भवती भी हो गई। उसने 9 महीने तक पूरे होने के बाद पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और रानी बहुत ज़्यादा और पहले से भी ज़्यादा अधिक दुखी हो गए। तो दुखी होकर राजा प्रियव्रत मरे हुए बेटे के साथ अपने प्राण भी त्यागने के लिए शमशान में ही आत्महत्या का प्रयास करने लगा। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई देवी षष्ठी माता हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे पूजा करने के लिए, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा ने देवी की बात मान ली और उसके व्रत का पालन किया और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा की, जिसके बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी ही मान्यता है कि इसी के बाद से छठ पूजा की शुरुआत हुई और छठ माता की महिमा यही है और इस दिन यानी कि षष्ठी वाले दिन, षष्ठी पूजा वाले दिन अगर इनकी व्रत कथा सुनने मात्र से इतनी यानी कि संतान प्राप्ति होती है, तो हम यही कहेंगे आप सभी से, जिसको भी अपनी अपनी संतानों की प्राप्ति की ज़रूरत होती है वो ये छठ पूजा व्रत को अवश्य करें, जिससे आपकी माता रानी गोद भरें और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और अगर आप सभी को किसी बात से परेशानी हो तो वो परेशानी भी आप सभी की ये छठी माता दूर करेंगी। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को ये भी बता दूं कि ये छठ पूजा होती है साल में 2 बार। तो ये बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, जो कि कार्तिक मास के साथ ही चैत्र के महीने में भी छठ पूजा होती है, जिसे चैती छठ भी कहते हैं। वहीं कार्तिक मास की छठ पूजा को छठ महापर्व यानी कार्तिकी छठ के नाम से जाना जाता है और इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और छठी मैया की पूजा के साथ साथ छठ सूर्य उपासना की भी अनुपम महापर्व मनाया जाता है। तो ये है सारी जानकारी छठ माता से रिलेटेड। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और छठ माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को ये छठ माता से रिलेटेड ये पूरी जानकारी अच्छी लगी और छठ माता की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।